तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है ना समझ। सचिन, ये सब क्या है? तुम रेडी नहीं हुए? ये क्या? तुमने खाना भी नहीं खाया अभी तक? उसने घड़ी की तरफ देखा। 3 बजे कोर्ट की हियरिंग है और तुम यहाँ ऐसे ही बैठे हो। नीलम उसके सामने खड़ी सवाल पर सवाल कर रही थी, लेकिन वो तो कहीं और ही खोया हुआ था। शायद खुद को तलाशने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तुम बेवफा हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। यही तो थे माया के शब्द जब वो उसे छोड़कर चली गई थी। वो बस बुत बना उसे जाते देखता रहा। क्यों नहीं उसने माया को रोकने की कोशिश की? क्यों उसकी गलतफहमी दूर नहीं की? क्यों उसे सच नहीं बताया कि नीलम सिर्फ उसकी दोस्त है और इसके सिवाय उनके बीच ना कोई रिश्ता है और ना हो सकता है। वो तो बस दोस्ती का फर्ज निभा रहा था। उसे क्या पता था दूसरे के घर की आग बुझाने के चक्कर में अपना घर जल जाएगा। उसने खोई खोई आंखों से नीलम को देखा, जो उसे समय पर तैयार करने का जतन कर रही थी। आज उनके डाइवोर्स केस की अंतिम सुनवाई थी। आज फैसला हो जाएगा उनकी किस्मत का। नीलम की शादी बचाने चला था सचिन, और अपनी शादी दांव पर लगा बैठा। नीलम उसकी बचपन की दोस्त थी। जब उसे पता चला कि नीलम की शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो उसे इस मुश्किल समय में सहारा देना उसने अपना फर्ज समझा। बस यही गलती कर बैठा वो। नीलम का झुकाव तो पहले से ही उसकी ओर था। उसने इस समय का लाभ उठाते हुए उसकी और माया के बीच में शक का बीज बो दिया। उसने अपनी नासमझी से उस बीज को पेड़ में तब्दील कर दिया। नीलम के बुने जाल में वो फंसता गया और माया उससे दूर जाती रही। नीलम अपनी शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वो उसे चाहती थी। दोनों के परिवार भी इस रिश्ते से खुश थे, लेकिन सचिन ने अपने और माया के बारे में सबको बताकर चौंका दिया। ऐसे में नीलम की जल्दी से जल्दी शादी करवाकर उसके घर वालों ने सोचा किस तरह उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने में आसानी होगी। लेकिन नीलम उसे भुला नहीं पाई। रही सही कसर उसके पति ने पूरी कर दी। जब अपनी पत्नी से उसे प्यार नहीं मिला, तो उसने बाहर वो प्यार खोज लिया। बस फिर क्या था, जुड़ने से पहले ही एक खूबसूरत रिश्ता टूट गया। सचिन इसके लिए कहीं ना कहीं खुद को कसूरवार मानने लगा। नीलम अपने घर लौट आई। दोनों के घर आमने सामने होने से ये सब और भी बुरा हो गया। जहाँ सचिन अपनी पत्नी माया के साथ बहुत खुश था, वहीं नीलम की उदास और निराश आंखें उनकी ये खुशी देखकर जल उठती। जिस इंसान के साथ उसने जीवन के सुंदर सपने संजोए थे, उसे छीनने वाली माया को वो कैसे माफ कर देती। उसने सोच लिया सचिन को कैसे भी हासिल करके रहेगी। सचिन के नर्म स्वभाव और बचपन की दोस्ती का फ़ायदा उठाकर उसने अपना दुख भुलाने के बहाने से फिर से उसका विश्वास जीत लिया। माया उसके इरादे समझ रही थी, पर सचिन का दिल ये मानने को राज़ी नहीं था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसका घर तोड़ना चाहती है। किसी न किसी बहाने से नीलम उनके घर आने जाने लगी। सचिन ये सोचकर खुश था कि उसकी मित्र जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन किस हद तक, ये वो समझ नहीं पाया, और यही नासमझी उस पर भारी पड़ी। रात बेरात आने वाले वो नीलम के फ़ोन कॉल और उसका माया को छोड़कर जाना, यही बहुत था उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए। ऊपर से नीलम ने उसकी माँ को भी माया के खिलाफ कर दिया। घर का बदलता माहौल और पति का दूसरी स्त्री के लिए चिंतित रहना, माया अकेले कब तक इन सब से पार पाती। आखिरी कमी उस दिन पूरी हो गई जब नीलम ने उसे अपने घर बुलाया और रोते हुए उसके सीने से लग गई। रात के उस पहर चिंतित माया किसी अनहोनी के डर से पति के पीछे वहां आई, तो ये दृश्य देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने भी माया की गलतफहमी दूर करने की बजाय उसे इनसिक्योर वाइफ कहते हुए, अपने पौरुष का परिचय देते हुए अपना हाथ छोड़ दिया। जिसके लिए उकसाने वाली भी नीलम ही थी। बस तभी से उसकी दुनिया बदल गई। माया चली गई और नीलम ने उसका स्थान लेने की अपनी कोशिशें और भी तेज कर दी। घर में तो वो जगह बनाने में कामयाब रही, लेकिन उसके दिल में आज भी केवल माया है। इतना प्यार होने के बाद भी आज उनकी शादी इस मोड़ तक कैसे आ पहुंची, इसका बड़ा सरल सा
उत्तर है। अहम। जी हाँ, जब प्यार करने वालों के बीच अहम आता है तो कुछ भी शेष नहीं रहता। वो इसका जीता जागता उदाहरण है। उसके बाद कई बार उसने माया को समझाना चाहा, लेकिन उसने कुछ कहने सुनने का अवसर ही नहीं दिया। आज उसके पास अंतिम अवसर है। जैसे ही ये ख्याल आया, वो फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। अदालत में माया पहले ही आ चुकी थी। वही देर से पहुंचा। सचिन सीधा माया के पास गया और उसके हाथों को थाम लिया। माया ने भी प्रतिकार नहीं किया। मैं गलत था माया, मुझे माफ़ कर दो और वापस लौट आओ। इतना ही बोल पाया वो। आगे के शब्द तो मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। माया की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो भी यही तो चाहती थी कि सचिन नीलम की असलियत समझे। वो दोस्ती की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगी थी। माया ने उसे आगे बढ़कर बाहों में समेट लिया। कितना टूट गया था उसका सचिन। अपनी अच्छाई की उसे ये सज़ा मिलेगी, ऐसा तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नहीं, वो नीलम को जीतने नहीं देगी। अपनी शादी को एक अवसर और देगी। सचिन ने कहा, वादा करता हूँ, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। उसने आग्ने नेत्रों से नीलम को देखा, जो ये सब देखकर काफ़ी नाराज़ लग रही थी, लेकिन इस बार प्यार जीत चुका था। इसी तरह की और भी मनोरंजक और पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।